जोरदार तालियों से मेरा स्वागत करिए। अरे स्वागत भाई, आपके लिए रोज़ नई नई चीज़ें लेके आते हैं, नए नए तरीके से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और फिर भी आपका लाइक कमेंट सब्सक्रिप्शन किधर रह गया? हाँ, मेरी मेहनत को कौन सा क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में नहीं आ रहा ना वर्ड, आप लोग खुद ही समझ जाओ। खैर छोड़ो, ये भी हम आप पे छोड़ देते हैं। तो शुरू करते हैं नई नई बातों की सीरीज़। भाई देख रहे हैं ना, मैं होटल से ना शैम्पू लेके आई हूँ, छोटे छोटे शैम्पू। इसलिए ना देखिए, मैंने अपने बाल भी छोटे छोटे कट करा लिए हैं कि वो जो छोटे छोटे शैम्पू है ना बहुत दिन तक चले। आपको तो पता ही है ना, मैं फर्स्ट एसेंशियल शैम्पू यूज़ करती हूँ। ऐसे ऐसे बाल धुलना और रोज़ नहा के, मतलब नहा के ऐसे तैयार होके आना, बिंदी लगा लेना। हाँ हाँ, इमेजिन कर लीजिए भाई, बिंदी लगाना, लिप ग्लॉस लगाना, लाइनर लगा लेना। और ये जो मैंने ईयरिंग पहनी है ना, अरे यहाँ नहीं दिख रही ना, कोई बात नहीं है। देखिए, एक ये है, ये सब मैंने ना प्रित्तो की ईयरिंग पहनी। आपने तो देखा ही होगा होटल की पूरी ट्रिप में, मैंने कभी प्रित्तो के शूज़ पहने थे, तो कभी टॉप पहने थे, तो कभी कुछ पहना था। लेकिन बता रही हूँ, ये जो लड़ाई है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। अरे हाँ, मैं तो बता रही थी ना, मुझे क्या क्या करना अच्छा लगता है। मुझे ना रोटी, अरे रोटी, हाँ रोटी, अरे रोटी नहीं भाई, चूल्हे पे ना, चूल्हे पे ना मुझे खाना बनाना, चाय बनाना सब अच्छा लगता है। आपको पता है क्या क्या अच्छा लगता है मेरे Once more! Once more! Once more! भाई, आप लोग को तो पता ही है ना, ये लड़ाई मैं कब से लेके आई हूँ। उसी लड़ाई के बीच में मैं घूमने चली गई। जाना तो मुझे छुटंकी के साथ था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अपनी सासू माँ को ले जाना पड़ा। मज़ा नहीं आया, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं इसी की ले गई थी, प्लान तो इसी के साथ था, फिर बीच में फ्लॉप हुआ। और आप लोग को तो पता ही है ना कि हम फिर से ना तीन की तिगड़ी नहीं बना सकते अपने बात को ना, वो क्वांटिटी। आप लोग सोच रहे हैं ऐसे क्यों कर रही हूँ ना, मुझे ना ऐसे ऐसे करना हो ना बालों में। मुझे पता नहीं मैं क्यों आजकल ऐसे करने लगी हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं ऐसे ऐसे बातें क्यों हूँ। मेरे को कुछ कहना होता है, मैं कुछ बोल देती हूँ एकदम, मतलब मैं पागल सी हो गई हूँ। आप लोग को तो पता ही है ना, मैं पागल ही हूँ। बट क्या करूँ, आप लोग फिर भी मेरे को देखते हो, मैं पागल हूँ फिर भी आप लोग मेरे को देखते हो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मुझे ये सब ना करना अच्छा लगता है, इस तरीके से ना चूल्हे पे चाय बनाना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ ना इसको समसी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और मुझे पता क्या, आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको ना आपके यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि ले आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना। क्योंकि ले जो लोग हैं ना, मेरी पोलम पट्टी खोल देते हैं, सच बता देते हैं। रिएक्शन चैनल वाले कम थे, जो सब्सक्राइबर भी आ के मेरी वीडियो पे मेरे, मतलब मेरे खिलाफ बातें कर देते हैं। और वो जो मेरी इंस्टाग्राम वाली बातें हैं ना, सबको झुठला देते हैं, जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ। मुझे ना इंस्टाग्राम पे ना भर भर के प्यार आ रहा है, लोटा भर के आ रहा है, बाल्टी भर के आ रहा है, टंकी भर के आ रहा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। भाई, ये जो कभी ना मिटने वाली दरार को ना आप इसी व्लॉग में देख लेंगे कि टाइटल क्या था, आप लोग क्या सोच के आए थे और क्या मुंह की खा के जाने वाले हो सच में। पहली बात तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो चूल्हे के पास एक परछाई होगी, परछाई को ज़रा पहचान लीजिए। तीसरा कौन, कब से हम लोग पता लगा रहे हैं ना तीसरा कौन है, हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं। नजरें पे नहीं रखिए और पता करके बताइए भाई, आप ही लोग बताओगे वो तीसरा कौन है, हम नहीं कहेंगे। और भाई, जो कभी ना मिटने वाली दरार, वो खेतों में मिट जाती है, आपको पता ही है ना। खेत में सब कुछ, सारे मामले सुलट जाते हैं, यहाँ भी सुलट रहे हैं, देख रहे हैं ना। वो बैगन बोगन दिखा रही हैं, और पीछे पीछे से किसकी कमेंट्री आ रही है भाई, प्यारी प्रीतो की। भाई बड़ी लड़ाई है, ऐसी लड़ाई हमने ना देखी। जो खाएंगे वो साथ खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे, कहीं भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। लेकिन वाईटी की दुनिया में हमारी ना भयंकर वाली लड़ाई हो रखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ना आजकल लोगों ने ना हमारी पोलम पट्टी जो इतनी खोल दी है ना, जो हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। वो जो स्पॉन्सर ट्रिप थी ना, होटल वालों ने भी ना इज्जत नहीं करी, कभी इस कमरे से उस कमरे ढकेल दिया, उस कमरे से इस कमरे ढकेल दिया। और जब तक हम वहाँ पे थे ना, ये भी छुटंकड़ी ना पगलिया कुछ और ही गाजा बाजा लेके शुरू हो गई। भाई अब इसका मन मचल रहा है शादी करने को, बताओ। अभी भाई की शादी करानी थी, अभी इसको फिर से शादी करनी, क्या क्या करना पड़ता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना।
तो ये जो ना मैं कहाँ थी, वो कभी ना मिटवाने वाली, अरे मिट पाने वाली दरार, जो इनके बीच में कभी ना मिट पाने वाली दरार है ना, ऐसी दरार फिर से कह रहे हैं किसी को ना। जैसे इन्होंने सुख दुख वाले हमने कहानी सुनाई थी ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगती हुई राइम सुनाई है ना, ठीक वैसी ही जो इनके बीच में दरार है ना, जो कभी नहीं मिटेगी। जो स्टार्टिंग में सिंपैथी बटोर रही थी कि अब मैं क्या समझाऊँ, मैं क्या बोलूँ, तो भाई इनमें आपस में बातचीत होती रहती है और थोड़ी बहुत तो व्लॉग में हो रही है। अब वो बाई गलती से हो, ये एडिट नहीं कर पाई, क्या था ये पता नहीं, लेकिन ये हमेशा कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाती हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा ये मेरी न्यू हेयर स्टाइल कैसी लगी। तो ये लोग जो कभी कभार बातें करते हैं ना, सोचिए जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं उसी में इतनी बातचीत हो जा रही है, तो पीछे कितनी होती होगी। और चूल्हे के पास जो शैडो थी, वो कौन था भैया खड़ा कैमरा लेके इनकी खूबसूरत खूबसूरत व्लॉग्स बना रहा था। और सबके पास तो रहता है, कोई मन मुटाव नहीं है, सिर्फ ये आपको का बना रहना। अब हम क्या ही बोलें, अपने मुंह से कैसे बोलें, लेकिन जानते हैं बहुत सारे अंधभक्त ना इस पे भी आके ना कुछ कह जाएंगे। एक भाई साहब ने तो हमको कह ही दिया था, अपनी शक्ल देखी है तुमने, यक। और बताएं, उनकी शक्ल उनकी डीपी से खुद ही गायब थी, हम तो वो भी ना कह सके। क्या बताएं ऐसे लोगों का। गजब बेइज्जती है। नहीं। भाई एक बात बताओ, एक को बनना है काउंसलर और एक को बनना है इन्फ्लुएंसर, और ये लोग काउंसलर और इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगी? चाय पिला पिला के बनेंगी क्या? मतलब सुबह दोपहर शाम 4 से 5 बार, एक ही व्लॉग में 4 से 5 बार, मुझे भी पता अलग अलग टाइमिंग के होते हैं, तो मतलब व्लॉग में ही इतनी बार ये चाय बना लेती हैं और पी लेती हैं और बड़ा आनंद आता है। चाय कोई अमृत है या मल्टीविटामिन हो रही है? मल्टीविटामिन भी ना 1 टाइम ही ली जाती पूरे दिन में, और अमृत क्या ही कहने। और ये जो कैसे अपडेट देती है, मतलब ये जो वाईटी का जो कैमरा है, क्योंकि कैमरे पे ये रिकॉर्डिंग करती है ना व्लॉग बनाने के लिए, जैसे घर जैसे ही वो होता है ना, कुछ औरतें ऐसी आप लोगों ने देखी होंगी, पंचायती कह लो या जो भी कह लो, रिपोर्टर टाइप औरतें होती हैं। पंचायती नहीं, पंचायत तो दूसरी चीज़ होगी, रिपोर्टर टाइप औरतें होती हैं जो आते ही, जैसे ही हस्बैंड आया नहीं शाम को, आते ही मैंने दाल बना ली, मैंने रोटी बना ली, मैंने चावल बना ली, मैंने झाड़ू लगा दिया, मैंने पोछा कर दिया, मैंने कप धुल दिया, मैंने प्लेट धुल दिया, मैंने धनिया साफ़ कर दी, मैंने पुदीना साफ़ कर दिया, मैंने बैगन साफ़ कर दिया, मैंने टमाटर साफ़ कर दिया, मैंने सब कुछ कर लिया। इतना सब कुछ बताने के बाद वापस से किचन में, और फिर ये बनी है हमारी मेथी की दाल, ये बन गई है, एक तरफ चाय तो ज़रूरी है। मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाय पी रही हैं। चाय कितनी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, कभी भी खाने के साथ चाय को नहीं लेते, 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में लेते हैं। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर है ना, इनको कौन समझाएगा? इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर जो मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाई कब से ये सस्पेंस क्रिएट करा जा रहा है कि जो हमारे बीच में लड़ाई हुई वो किसी तीसरे की वजह से हुई। और आज भी जो चाय की दीवानी बढ़की है ना, फिर से गोल गोल बातें वड़ा पाव खाते वाली काम कर रही है। कुछ नहीं बताएगी, कुछ भी नहीं बताएगी, खाली गोल गोल बातें करेगी। आपको लगेगा अब बोल देगी, अब बोल देगी, अब बोल देगी। वो ना इस वजह से हो गया, सब ने ना मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरे से वो दूरी आ गई है। बात तो हो रही है लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रही। एक टाइम बाद ना सब बहुत समझदार हो जाते, चालाक हो जाते हैं, ये वो। और इनकी बातों में भाई सब्सक्राइबर भी किस तरीके से आ जाते हैं। बेचारी एक मैडम समझा रही हैं, अरे आप इतना ना फील करो, ऐसे ना रहो, कोई प्रीत तो कोई वो थोड़ी ना है, छोटी बच्ची थोड़ी ना है, वो भी तो एक बच्चे की माँ है, उसको भी समझना चाहिए। मतलब इनके मेलोड्रामा में लोग कितनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि इनको नसीहत देने लगते हैं, इनको सहारा देने लगते हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी बातें जो ये, अगर इनमें सच में कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ कैमरा अगर एक साथ बैठ के बातचीत करके सुलझाएं तो सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है ना, इंसान दूर हो जाता है, कटा कटा से रहता है। ये नहीं कि हर 2 मिनट में एंट्री हो रही है, बातचीत भी हो रही है, शेयरिंग भी हो रही है, केयरिंग भी हो रही है, लविंग भी हो रही है, चीज़ें भी एक्सचेंज हो रही है, शेयरिंग भी हो रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो हमारे बीच की दूरियां है ना, कभी नहीं मिटेंगी, कभी नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक?